नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मार्वल की जो नई व्हाट इफ सीरीज है वो आखिर एमसीयू कैनन कैसे होने वाली है, एज ये एक एनिमेटेड सीरीज है। एंड अभी तक हमने जितनी भी एमसीयू के रिलेटेड चीजें देखी है वो सभी के सभी लाइव एक्शन थी, फिर वो चाहे टीवी शोज या मूवीज क्यों ना हो, उसमें हमने एक्चुअल एक्टर्स को देखा था। तो उन मूवीज को देखते वक्त एक चीज तो समझ आती थी कि हाँ भाई ये एमसीयू का पार्ट है, लेकिन व्हाट इफ एक एनिमेटेड सीरीज है, ऊपर से ये सीरीज किसी एक पर्टिकुलर चीज पर बेस्ड नहीं होने वाली, तो इसका एमसीयू कैनन होना बहुत से लोगों के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑल्सो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ये शो बाकी के मूवीज और टीवी शोज जितना इम्पोर्टेंट है या नहीं, मतलब इसे देखना चाहिए या नहीं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये कैनन होता क्या है। तो किसी भी फिक्शनल यूनिवर्स में, जैसे अपना मार्वल यूनिवर्स है, डीसी यूनिवर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स वाला यूनिवर्स है, इनमें जितनी भी चीजें जेन्युइन या कहो ऑफिशियली रिलीज होती है उन्हें कैनन कहा जाता है। फिर ये कुछ भी हो सकता है, ये आइदर टीवी शो, शॉर्ट फिल्म, मूवीज, एनिमेटेड कार्टून एंड यहाँ तक कि ये कॉमिक बुक भी हो सकता है। फिर वैसे तो डेडपूल, डेयरडेविल, आयरन फिस्ट ये सभी कैनन होने चाहिए थे, लेकिन वो एमसीयू कैनन नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि कैनन होने के लिए उन्हें उस फिक्शनल यूनिवर्स का पार्ट होना जरूरी है, यानी कि उन्हें किसी न किसी वे में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्स में अपनी टांग अड़ानी जरूरी है। मतलब उन्हें वहां उस यूनिवर्स में अपना प्रेजेंस दिखाना जरूरी है एंड उनके प्रेजेंस से उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में उनके वजह से इम्पैक्ट होना चाहिए, तभी जाकर वो 100% कैनन होते हैं। एंड नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल या डेडपूल, इन्होंने मार्वल यूनिवर्स में कहीं भी अभी तक अपना प्रेजेंस नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से ये एमसीयू कैनन नहीं है। ऑल्सो अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो जो चीज ऑलरेडी एक यूनिवर्स में चल रही है, अगर उसमें कोई नई चीज ऐड होती है जिससे उस पर अफेक्ट पड़ेगा तो वो कैनन होगी। इसीलिए मार्वल जितने भी कॉमिक्स प्रोड्यूस करता है वो सभी एक ही यूनिवर्स में बिलोंग करती है, मार्वल यूनिवर्स में, जिससे कि अगर मार्वल के किसी नए राइटर ने कोई कॉमिक निकाली तो वो अपने नए कॉमिक्स की मदद से प्रीवियसली रिलीज कॉमिक्स के इवेंट्स को भी चेंज कर सकता है एंड अगर वो चाहे तो वो उसमें अपनी अल्टरनेट रियलिटीज की स्टोरीज भी ऐड कर सकता है विदाउट चेंजिंग द मेन यूनिवर्स, जिसकी वजह से हमें कॉमिक्स में अलग अलग तरह के इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि मार्वल की जो व्हाट इफ सीरीज है वो कैनन कैसे होने वाली है। अब व्हाट इफ एक एनिमेटेड सीरीज इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही वर्सेटाइल स्टोरी टेलिंग होने वाली है। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, थॉर मर सकता है, गमोरा थैनोस बन सकती है, अल्ट्रॉन जिंदा हो सकता है, यानी कि ये लिटरली लिमिटलेस है कि व्हाट इफ हमें क्या कुछ दिखा सकता है। एंड इसी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के लिए लिमिटलेस मनी की भी जरूरत होगी, एज ये शो बहुत ही ज्यादा वीएफएक्स डिपेंडिंग होगा, ऊपर से एक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट वो सब अलग। एग्जाम्पल के लिए अगर ये शो लाइव एक्शन में करा जाता है तो व्हाट इफ का वो एपिसोड जिसमें गमोरा थैनोस बनी थी वो एवेंजर्स 1 के असेंबल वाले सीन से सिमिलर है एंड एवेंजर्स 1 का बजट कुछ $220 मिलियन था। अब व्हाट इफ का एक एपिसोड उतना लंबा तो नहीं होगा, वो कुछ 40 to 45 मिनट्स के बीच होगा, लेकिन फिर भी अगर हम एवेंजर्स 1 के बजट का 1/4 भी पकड़े तो व्हाट इफ का एक एपिसोड बनाने के लिए स्टूडियो को एटलीस्ट $50 to 55 मिलियन स्पेंड करने होंगे एंड ऐसे व्हाट इफ के पूरे 9 एपिसोड रिलीज होने वाले हैं। मतलब व्हाट इफ का एक सीजन बनाने की जगह स्टूडियो ऐसी एवेंजर्स की 2 मूवीज रिलीज कर सकता है। तो इसी बजट को कम करने के लिए मार्वल व्हाट इफ की सीरीज एक एनिमेटेड स्टाइल में निकाल रहा है, एज ए विजुअली देखने में बहुत ही कूल होगा, ऊपर से इसकी कॉस्टिंग भी कम होगी। अब व्हाट इफ की सीरीज वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से लोकी खत्म हुआ था, यानी कि मल्टीवर्स के ब्रांचिंग से, एंड इसी ब्रांचिंग सीन का एक एनिमेटेड वर्जन व्हाट इफ के ट्रेलर में भी दिखाया गया था, जहां हर एक ब्रांच के सामने व्हाट इफ के एक एपिसोड का फोटो होता है। तो हो सकता है कि व्हाट इफ का हर एक एपिसोड एक ब्रांचिंग रियलिटी को दिखाए, जो सीरीज के बीच या एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस या स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि एक सीन में वांडा बिल्कुल उसी रूप में होती है जब हम लोगों ने उसे लास्ट टाइम डार्कहोल्ड पढ़ते देखा था। मतलब अब इसके आगे जो भी उस एपिसोड में होगा वो डायरेक्टली किसी न किसी मूवी से जाकर कनेक्ट होगा एंड वो कौन सी मूवी होगी वो मैंने ऑलरेडी बताया है। सो इसी तरह मार्वल की व्हाट इफ सीरीज एमसीयू कैनन होने वाली है। तो इसका जवाब है यस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एमसीयू के फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, मतलब ये क्लियरली एमसीयू के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। एंड सेकंड, इसमें अल्टरनेटिव स्टोरीज भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि व्हाट इफ पेगी कार्टर बिकेम द कैप्टन ब्रिटेन, तचाला वाज द स्टार लॉर्ड और अल्ट्रॉन हैड ऑल द इन्फिनिटी स्टोन्स। तो इन सारी स्टोरीज को देखते वक्त इसे अपना मजा इंटू 100 डेफिनेटली होने वाला है। अब अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन नहीं है तो वो भी ऑन करना, क्योंकि कल से व्हाट इफ रिलीज होने वाला है। सो अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो जस्ट डू इट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए जस्ट पॉन्डर द क्वेश्चन व्हाट इफ।